का जिम्मेदार कौन है? क्लियर सवाल है और क्लियर जवाब मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से पहले कुंभ मेलों में ये हुआ नहीं, हुआ है। इससे कई ज्यादा दर्दनाक हादसे हुए हैं कुंभ में, बताऊंगा उस सब के बारे में, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है एग्जैक्टली अभी वो भी समझाऊंगा आपको कि हुआ क्या। लेकिन बाबा 150 बार समझा चुके थे प्रशासन को, 1500 बार समझा चुके थे कि जितनी, और मैंने कहा ये चलाने के लिए अभी, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, जी हां ऑस्ट्रेलिया, जहां भारतीय घूमने के लिए जाते हैं, उससे 3 गुना लोग मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 3 गुना लोग अकल और आज के बीच में प्रयाग में मौनी अमावस्या पे स्नान करने आने वाले थे। अमेरिका की जितनी आबादी है 40 करोड़, उससे ज्यादा लोग इस पूरे महाकुंभ में प्रयाग में डुबकी लगाने वाले थे। 1500 बार समझाया, उतनी ही बार प्रधानमंत्री ने समझाया, समझा थक गए। इसका जिम्मेदार कौन है पूछता है भारत। बच नहीं सकते जो लोग, जिन्होंने चूक बरती है, जिन्होंने इस महाकुंभ श्रद्धालुओं के साथ जो भी है वो, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, जिसने ये चूक बरती। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, अफसर हैं, कोई कमिश्नर भोपू पे कुछ ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने के लिए कमिश्नर बनाया था आपको, वीडियो चलाओ शर्मा, उस ऑफिसर की वीडियो है तुम्हारे पास। ये हादसे से पहले की वीडियो है। क्या इनकी जिम्मेदारी है? मुझे नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू फाइंड। जितना मैंने सुना, चलने दीजिए वीडियो, ऑडियो चलने दो। मुझे लगा कि ये समस्या समझ चुके हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिवेणी संगम घाट पे प्लीज लेटिए मत, क्योंकि देखिए हम सब हिंदुस्तानी, हमें एक बात पता है, हमें रुमाल रख के कुर्सी घेरने की आदत है, चाहे वो बस हो या इतना बड़ा महाकुंभ। पहले तो मैं जाऊंगा, आप पहले आ गए हैं, और वही ये कमिश्नर बोल रहे हैं। इनका नाम मुझे बताया जाए सर, धीरज शुभम, मेरे को नाम बताओ इस कमिश्नर का। क्या सिर्फ वार्निंग देनी चाहिए थी? क्या ये कमिश्नर साहब सिर्फ भोपू पे बोल सकते थे या आगे जाके उन्हें हटा भी सकते थे? 30 लोग मरे हैं, 30 लोग, वो सारा समा। मैंने कहा जो इससे पहले, ये वैभव कृष्ण है, इनको मैं जानता हूं, पहले वाले बताओ मेरे को नाम, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। दर्शकों बात सिंपल है, कुंभ के विषय, कुंभ को लेकर एक बहुत बड़ा वर्जन बाबा ने और प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। गृह मंत्री अमित शाह 24 घंटे पहले वहां से आए, 48 घंटे पहले आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डुबकी ले चुके, बाबा हर चौथे 5वें दिन जा रहे हैं। सब किए धराए पे पानी फेर दिया, सब किए धराए पे। ये महाकुंभ है, ये सनातन का महाकुंभ है। कल ही मैं बता रहा था इसकी मान्यता, इसका महत्व, कि आखिरकार कुंभ का मतलब कलश और क्या क्या, सब धरा का धरा रह गया, सब धरा का धरा रह गया। ये चूक किसकी है? उस टाइम का मेरे को वो विजुअल चलाओ दोबारा, जो तुमने शुरू में चलाए थे। वो बैरिकेड टूटने कैसे दिया, वो विजुअल चलाओ। बैरिकेड टूटने कैसे दिया, कैसे टूटा बैरिकेड? ये एंबुलेंस आई बाद में, और आनी चाहिए थी। 30 लोग मर गए दर्शकों महाकुंभ में। पूछता भारत शुरू हुआ उससे पहले 2 अफसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। 30 लोग, 60 लोग अस्पताल में हैं, 90 कुल, 60 लोग गंभीर घायल हैं, 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, 30 परिवार। जिम्मेदार कौन पूछता है भारत? किस ऑफिसर की जिम्मेदारी थी? किसकी नाइट ड्यूटी थी? कौन नाइट ड्यूटी पे नहीं था? कौन सो रहा था? किसने श्रद्धालुओं को, ये हिंदुस्तान है, अफसर भी हमारे हैं, श्रद्धालु भी हमारे हैं, नेता भी हमारे हैं। अगर श्रद्धालु सो रहे थे रास्ते पर, किसने उनको सोने दिया? किसने सिर्फ सोचा कि अनाउंसमेंट करके चल जाएगा काम, मेरा काम हो गया? ये खाना पूर्ति हो रही थी, कैसे होने दिया? मैं आपको बताऊं हुआ क्या था, क्योंकि जो लोग सो रहे थे वहां, मैं नहीं कह रहा उनकी गलती है, उन्होंने तो बेचारों ने भुगता है, लेकिन क्या उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें बताया नहीं जाना चाहिए था कि आप यहां नहीं लेट सकते? सड़कें खाली होती है ना जब वीआईपी जाते हैं, चाहे बाबा गए हो या अखिलेश यादव गए हो, चाहे राजनाथ सिंह गए हो या किरण रिजिजू गए हो, सड़कें खाली होती है। अगर पुलिस चाहे तो सब खाली हो सकता है, अगर पुलिस चाहे तो रास्ते साफ हो सकते हैं, अगर पुलिस चाहे तो हर चीज हो सकती है सही तरीके से। यह महाकुंभ है, 144 साल में एक बार आता है। अब चलाओ ग्राफिक। दर्शकों आपको समझाने की जरूरत है हुआ क्या। उससे पहले तू मैं की बहस शुरू हो, सदगुरु जुड़ गए मेरे साथ। सदगुरु मैं आपको देख पा रहा हूं, ग्रिड ऑफ, सुपर ऑफ, 60-40 करो ग्राफिक को। दर्शकों ये त्रिवेणी संगम है, ये संगम का घाट, वहां पानी है। उससे पहले 200 मीटर के एरिया में त्रिकोण है, वो आगे से त्रिकोण है, 200 मीटर आगे बैरिकेड लगाया गया और उसके आगे जो 150-180 मीटर की जगह बची बिल्कुल पानी से सटी हुई, वहां लोग रात को 8:30-9 बजे से आके लेट गए, बैठ गए, मोर्चा काट दिया, जैसे हम बसों में करते थे।
रुमाल रख के सीट घेर ली कि आ रहा है जी, कोई आ रहा है। ऐसे करके परिवार के परिवार, श्रद्धालुओं के परिवार के परिवार वहां लेट गए, वहां बैठ गए। जब घंटे डेढ़ हो गया, बैठे बैठे क्या करें, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो गए। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगी, वहां के कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगी, कुंभ प्रशासन को पता लगी। कमिश्नर आए, कमिश्नर ने भोपू पे बोला अब इस ग्राफिक को छोटा करो और कमिश्नर का वो भोपू वाला वीडियो चलाओ। कमिश्नर आए भोपू पे, कमिश्नर ने बोला यहां मत लेटिए, भगदड़ के आभास है। यहां तक वो ऑफिसर स्मार्ट है, मतलब इनका नाम मेरे को बताया जाए, ये ऑफिसर स्मार्ट है, इन्होंने एनालाइज कर लिया था। विशाल पंत इनका नाम है, कुछ विश्वास पंत, इन्होंने आभास कर लिया था कि ऐसा हो सकता है। फिर सिर्फ भोपू पे क्यों रोक गए पंत साहब? आगे जाके उन्हें उठवाया क्यों नहीं? अगर कोई नेता आ रहा होता, अगर कोई वीआईपी आ रहा होता तो आप साफ करवाते, क्यों उनको वहां लेटा रहने दिया? मैं मान रहा हूं वो गलत कर रहे थे, सुपर ऑफ फुल चलाओ, वो गलत कर रहे थे। लेकिन अगर आप ग्रिड ग्राफिक्स पर रखो दूसरी तरफ, लेकिन अगर आपने भोपू के बाद जाके, जो आपके साथ पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ खड़ी है, सीआईएसएफ खड़ी है, उनके साथ जाके त्रिवेणी घाट पे जहां आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जाके बोला होता नहीं आप नहीं बैठ सकते, खड़े होइए, लिटरली खदेड़ा होता प्रशासन की भाषा में, तो शायद ये नहीं होता। शायद मैं यहां बैठा हूं इतनी दूर, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। 30 लोगों की मृत्यु हुई है दर्शकों, 30 लोगों की। ये महाकुंभ है, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। 144 सालों में एक बार आता है महाकुंभ, एक बार। लोग लेटे, मैं आपको बता रहा था, वो त्रिकोण जगह है, संगम, सबको मौनी अमावस्या पे 1 ही 2 घंटे के समय में स्नान करना था, सबसे पहले हम करेंगे। वो गलत है, लेकिन लेटे श्रद्धालु थे, लेटे। उसके बाद बैरिकेडिंग है, उस बैरिकेडिंग के बाद, ग्राफिक चेंज मत करो, पहले वाले पे जाओ। उस बैरिकेडिंग के बाद 2.5 घंटे में कम से कम 50 से 55 हजार लोग और आ गए लेवल 2 में। ये जो आप बैरिकेडिंग टूटी भी देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद उस 50 हजार के पीछे 60-65 हजार और लोग आ गए। जब वो 60-65 हजार का हुजूम ज्यादा हुआ, उन्होंने दबाव 50 हजार वाले पे बनाया। 50 हजार वाला हुजूम बैरिकेडिंग पे जोर बना और बैरिकेडिंग टूटी। और जब बैरिकेडिंग टूटी तो उसके आगे खाली जमीन नहीं थी, श्रद्धालु सो रहे थे। रात के 1 बज चुका था। उन सोते हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वो 50 हजार की भीड़ में से कई हजारों लोग चढ़ गए, क्योंकि उनको पीछे से धक्का आ रहा था। उनके जो पीछे थे वो उनको धक्का दे रहे थे, क्योंकि सबको लगा, अफवाह फैली वहां पे, ये कहा जा रहा है कि अखाड़े आ रहे हैं। अखाड़े नहीं आ रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब प्रशासन को आभास हो गया था, उन अफसर का वीडियो दोबारा चलाओ। आई एम नॉट सेइंग ही इज डम, ही इज वेरी स्मार्ट। उनको समझ आ गया था, लेकिन फिर सिर्फ अनाउंसमेंट क्यों की? व्हाई ओनली द अनाउंसमेंट? जाके उठाया क्यों नहीं? दिन में 3 बार, हफ्ते में 4 बार मीटिंग ले रहे हैं प्रधानमंत्री, हफ्ते में 2-2 बार मुख्यमंत्री जी सबसे कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से कर रहे हैं। क्या फायदा? सब धरा का धरा रह गया। कल ही हम बोल रहे थे कि कुंभ की तुलना हमने ये सुना है पिक्चरों में, अरे बिछड़े खो जाते हैं, अरे ये हो जाता है, देखो कितने अच्छे से हो रहा है, और लग गया, हो गया। पॉलिटिकल वल्चरिज्म के बारे में आप बात कर सकते हैं। वो राजनीतिक गिद्ध जो मौका लगाए बैठे थे कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो और हमें मौका मिले, उनको मौका मिल गया। लेकिन जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत, पूछता है भारत। अखाड़ों ने, परम पूजनीय अवधेशानंद जी ने अनाउंसमेंट किया, अखाड़ा प्रमुख ने अनाउंसमेंट किया, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने अनाउंसमेंट किया कि हम नहीं निकाल रहे हैं, हम बैंड बाजा नहीं कर रहे, हम शांति से निकलेंगे। हमारे हजारों लाखों श्रद्धालु, अखाड़ा, साधु, नागा सब शांति से निकलेंगे, सब शांति से जाएंगे। उसके बाद भी तो होना था वो तो हो गया। 30 श्रद्धालु और 30 परिवारों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश सरकार करेगी, बाबा करेंगे, वो दे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन जब जान जाती है दर्शकों, तो जान जाती है। स्वर्ग का रास्ता कहते हैं संगम से आता है, ये तो डायरेक्ट पहुंचा दिया। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, अचानक आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, सदगुरु जी मालूम था, वो ऑफिसर आए, वो स्मार्ट ऑफिसर हैं, उनको पता लगा कि हो सकता है। उन्होंने लिटरली कहा सदगुरु कि हो सकता है, भगदड़ के आभास हैं। कोई ऑफिसर सेंस कर लेता है तभी बोलता है। चप्पे चप्पे पे आजकल तो मीडिया छोड़िए, हर आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन है, इससे वीडियो बनती है, उन्हें पता है वीडियो बन रही है, सबके सामने बोल रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एनालाइज कर लिया।